के अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों ने मतदान किया। मतदान पूरा 10 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वोट डालने वाले सांसद में शामिल रहे। उन्होंने मतदाता से जुड़ी एक तस्वीर भी साझा करते हुए ट्वीट किया, 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर संसद भवन पहुंचे और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनमोहन सिंह ने पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव में भी व्हीलचेयर से संसद भवन पहुंचकर वोट डाला था। चीन के उकसावेपूर्ण युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान के एक प्रमुख मिसाइल प्रोडक्शन अधिकारी एक होटल में मृत पाए गए हैं। अधिकारी की लाश दक्षिण ताइवान के एक होटल में मिली है। इसकी जानकारी ताइवानी पुलिस ने दी है। अधिकारी की मौत के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि ताइवान इस समय चीनी धमकियों और उसके सैन्य अभ्यास के चलते तनाव और संघर्ष से घिरा हुआ है। उसने अपनी सेना, मिसाइल सिस्टम और समंदर में गश्ती जहाज़ों को सक्रिय कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आह्वान किया है कि चीन का तर्कहीन और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई पर रोका जाए। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और रजत पदक जीतने वाली अंशु मलिक की हर तरफ तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान मोहित गिरवाल को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रीय खेल मंडल में कांस्य पदक जीतने पर शनिवार को बधाई दी और कहा कि भारतीय पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं गिरवाल ने पुरुष में 125 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने शुक्रवार को प्रत्येक भार वर्ग में पदक हासिल किया है। उसने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। आज पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे पहलवान ने बेहतरीन परफॉर्म दिखाई है। मोहित गिरवाल ने पदक विजेताओं में नाम लिखवाया है। उनकी एकाग्रता लाजवाब थी और उन्होंने देश को कांस्य पदक दिलाया। उन्हें बधाई। उम्मीद है कि आने वाले समय में वे सफलताओं के नए मुकाम हासिल करेंगे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 19,406 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,26,994 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,35,664 तक से घटकर 1,34,793 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 से 49 और मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़ 5,26,649 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमणों के कुल मामलों का 0.31% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले की राष्ट्रीय दर 98.50% है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 571 की कमी दर्ज की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने शनिवार को खुद इस बात की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि वे कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और उनमें हल्के लक्षण उभर रहे हैं। बोम्मई ने नई दिल्ली में अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। बोम्मई ने कहा कि वे घर पर ही क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्हें ट्वीट किया, मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं और मुझ में हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए लोग कृपया खुद को क्वारंटाइन कर लें और कोरोना जांच कराएं। दिल्ली का मेरा दौरा रद्द कर दिया गया है। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह पर जनता दल यूनाइटेड के बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू का कहना है कि आरपी सिंह ने पार्टी के रहते हुए करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति अपने और अपने परिवार के नाम कर दी। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजकर अंकित संपत्तियों का अनियमितताओं पर जवाब मांगा है। जेडीयू के इस नोटिस में बिहार के राजनीतिक घमासान मच गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरपी सिंह के लंबे समय से पार्टी से अलगनामा से संबंध खराब चल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला और फिर केंद्रीय मंत्री का पद गंवाना पड़ा था। फिलहाल आरपी सिंह के पास पार्टी और सरकार का कोई पद नहीं है। अब जेडीयू नेतृत्व ही उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बड़ा दावा किया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई नीति में दुकानें बढ़ाने नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली में बराबरी की दुकान बांटने का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि एलजी यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से ही नई नीति बनाई गई थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने एलजी के सुझाव माने थे। मई 2021 में लागू हुई नई आबकारी नीति से पुराने दुकानदारों को लाभ होता। उन्होंने कहा कि जब दुकानों को खोलने के लिए फाइल एलजी के पास गई तो एकाएक स्टैंड बदल दिया गया। दुकानों की बात पर एलजी ने फैसला बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि एलजी ने 2 बार पढ़कर नई नीति को मंजूरी दी थी। उत्तर मध्य मैक्सिको में राज्य पुलिस ने मुठभेड़ में एक गिरोह के 13 कथित सदस्यों को मार डाला। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सैन लुइस पोटोसी स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी के एक बयान में कहा कि गुरुवार शाम रेयन नगर पालिका में वैक्रस कम्युनिटी में मुठभेड़ हुई थी। मृतकों में 10 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने राज्य पुलिस की ओर से की गई घायलों की सूचना नहीं दी है।
सैन लुइस पोर्टो स्ट्रेट प्रोस्टिट्यूटर के ऑफिस ने जानकारी दी है कि पुलिस द्वारा हथियार के टेक्निकल गियर और वाहन जब्त कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्रोह मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर बाधा डालने और उन्हें चोट पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने धारा 186 और 188, 332, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया था। पार्टी का कहना है कि कथित तौर पर देश में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 65 सांसदों को सदन के पास से विजय चौक में हिरासत लिया गया था, जबकि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अधिनियम की धारा 65 के तहत कुल 335 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। भारी बारिश के बीच पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की वजह से यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। कई जगहों से मलबा हटाने का काम हो रहा है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। इस बीच भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी के जिले में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बाधित हो गया है। इसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। मंडी जिला के 7 और 9 मील के पास भूस्खलन की वजह से पहाड़ दरक गए हैं। अब इस मार्ग में काफी देर बाद खुलने की उम्मीद है। राजमार्ग बाधित होने से काफी लोग हाईवे पर फंसे हुए हैं। खबरों के मुताबिक रात में यहां भारी बारिश हुई थी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर लैंडस्लाइड की वजह से चट्टान गिरी है, जिसकी वजह से काफी पत्थर और मलबा राजमार्ग पर इकट्ठा हो गया है। यहाँ भूस्खलन की घटनाएं थोड़े थोड़े समय के बाद लगातार हो रही हैं। हिमाचल में भूस्खलन की वजह से पहाड़ दरकने कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन इसकी वजह से काफी लोगों की जान भी जाती रहती है।